हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 15.3 पर क्वेश्चन नंबर है 17। क्या कर रहा है? द फॉलोइंग टेबल shows the marks scored by 140 students in an examination of a certain paper। देखिए मार्क्स दिया है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। कैलकुलेट द एवरेज मार्क्स बाय यूजिंग ऑल द थ्री मेथड, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मेथड एंड शॉर्टकट मेथड। हमें तीनों मेथड से यहाँ पे बनाना है, ठीक है ना जी। हमें तीनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व करना है इसके, यानी एवरेज मार्क्स निकालने की मीन निकालना होगा। तो चलिए पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मेथड पहले देखते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग 4 कॉलम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ ले लेते हैं आपका जो मार्क्स दिया हुआ है वो मार्क्स, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है जो वो ले लेते हैं, यानी कि ये FI होगा। तो देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए कितना दिया, 20, 24, 40, 36, 20। XI क्लास मार्क्स निकालते हैं। यहाँ पे देखिए 5, 15, 25, 35, 45। अब यहाँ FI XI निकालते हैं इसमें मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ 100 हो जाएगा। अच्छा, 24 में आप मल्टीप्लाई कर दो 15 से तो आपका 360 हो जाएगा। 40 में मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 25 से तो 1000 हो जाएगा, ठीक है ना जी। और 36 में मल्टीप्लाई कर दो 35 से तो आपका 1260 हो जाएगा। और यहाँ पर 45 में मल्टीप्लाई कर दो 20 से तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 900। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ सिग्मा FI XI इनको ऐड करेंगे और यहाँ पे सिग्मा FI। चलिए ऐड करते हैं, देखिए क्या होता है। 100, 360, यहाँ पर 1000 और फिर उसके बाद 1260, फिर उसके बाद यहाँ पर ये 900 है, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पर आ जाएगा 3620। यहाँ देखिए इसको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ऐड करते हैं 20, 24, 40, 40 के बाद है यहाँ पे 36, 36 के बाद है 20, तो ये आपका 140 हो जाएगा। तो यहाँ मीन इक्वल टू में लिख सकते हैं सिग्मा FI XI और बाई में यहाँ पर सिग्मा FI। तो यहाँ पर 3620 और बाई में 140। चलिए तो 1010 कट गया, 362 में डिवाइड कर देंगे आप 14 से तो आपका कितना टाइम्स में आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये आपका अप्रॉक्स में आ जाएगा आपका 25.857 ये आ जाएगा। समझ गए। चलते अब दूसरे मेथड पे देखते हैं, डायरेक्ट बाद एज्यूम्ड मीन मेथड पे अब इसे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखने वाले हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो इसमें 5 कॉलम लेने होंगे, है ना जी, 5 बनाने होंगे कॉलम, ठीक है। 2 और ये 3, 5। अब इसके बाद देखिए इसमें आपके पास जो दिया हुआ है मार्क्स क्लास इंटरवल के फॉर्म में और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो फ्रीक्वेंसी दी हुई है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये FI दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए दिया है 20, 24, 40, 36, 20। अच्छा अब यहाँ पे XI निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बीच का 5, 15, 25, 35, 45। अब यहाँ पर एज्यूम्ड मीन 25 बीच वाले लेंगे और यहाँ DI डेविएशन निकालेंगे जो कि XI माइनस एज्यूम्ड मीन होता है। तो यहाँ पे -10, -20 होगा, सॉरी -25 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 25 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 में 25। अच्छा और फिर आपका 10 और फिर यहाँ 20 और यहाँ FI DI निकालेंगे, इसमें से मल्टीप्लाई करके माइनस का 400, माइनस का 240, 0, 360 और यहाँ 400, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ सिग्मा FI DI इनका सम निकाल लेते हैं और यहाँ पर सिग्मा FI, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 140 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 400 गया, 360 में से 240 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना जी। तो आपका आ जाएगा 120।
चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, प्लस का 120 आ गया। यहाँ पे देखिए एज्यूम्ड मीन है आपके पास 25, सिग्मा एफ आई डी आई है आपके पास 120 और सिग्मा एफ आई है 140। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं मीन के लिए। तो मीन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस का सिग्मा एफ आई डी आई और बाई में सिग्मा एफ आई। एज्यूम मीन 25, एफ आई डी आई 120 और बाई में 140, 0 0 गया। यहाँ पर देखिए आपका आ जाएगा 6 और नीचे आ जाएगा 7। 6 में 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो जब 6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0.857, यानी कि आ जाएगा ऐसे 25.857। ये आपका मीन आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप, अगला जो मेथड है शॉर्टकट मेथड या जिसे स्टेप डेविएशन मेथड करते हैं उसे देख। चलिए तो अब स्टेप डेविएशन मेथड से देख लेते हैं शॉर्टकट मेथड। चलिए देखते हैं इसके लिए 6 कॉलम इस बार लेना होगा, है ना जी। चलिए देखिए 2 to 4 और यहाँ ये 2 6, ठीक है। चलिए अब क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मार्क्स दिया हुआ है, मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। और मार्क्स नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए 20, 24, 40, 36, 20। और यहाँ पर अब एक्स आई पहले निकालते हैं, ये हो जाएगा 5, 15, 25, 35, 45। और फिर आप यहाँ डेविएशन निकालिए डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन ये मिडिल वाला ले लेंगे, एक्स आई क्या। चलिए माइनस का 20 आ जाएगा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना जी ए को इन सब में से। चलिए तो ये -10, 0, 10, 20 प्लस का। फिर यहाँ में यू आई निकालना होगा, जो कि डेविएशन में हम लोग डिवाइड करेंगे क्लास हाइट से। 10 है क्लास हाइट, यहाँ पे देखना 10 का डिफरेंस है। -2, -1, 0, 1, 2। चलिए अब देखिए एफ आई यू आई कितना होता है, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 40, माइनस का 24, 0, फिर 36 और फिर आपका 40, 40 क्या 36 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सिग्मा एफ आई यू आई आपका आ जाएगा 12। ये सिग्मा एफ आई कितना हो जाएगा, ये 140। चलिए तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ मीन के लिए देखते हैं। तो एज्यूम्ड मीन आपका 25 है, क्लास हाइट 10 है, सिग्मा एफ आई यू आई आपके पास 12 है और सिग्मा एफ आई का वैल्यू 140 है। चलिए अब मीन के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। मीन इक्वल टू में होता है यहाँ पर, मीन इक्वल टू में ए प्लस का सिग्मा एफ आई यू आई बाई में सिग्मा एफ आई और इनटू एच, ठीक है। अब देखिए ए का मतलब है 25, सिग्मा एफ आई यू है 12, सिग्मा एफ आई है 140 और एच का मतलब है 10। यहाँ पे कर देंगे 0, यहाँ 7 और 6, 25 और प्लस का ये 0.6 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 857, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा 25.857। ये मीन आ जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 नंबर। द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 62.8 एंड द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी इज 50। कंप्यूट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2। f1 और f2 का वैल्यू निकालना।